वेलकम टू निर्देशिका स्टडी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है √6 प्लस √6 प्लस √6 कहाँ तक जा रहा है? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें यहाँ पर दे रखी होगी हम उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि उन दोनों को माइनस करके 1 आ जाए। तो 6 के ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 3 दूनी 6 और 3 में से 2 जाके कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 6 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 3 और 2। इन दिनों को मल्टीप्लाई करके तो 6 मतलब जो संख्या होगी वो आनी चाहिए और इन दोनों को माइनस करके 1 आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो संख्या दे रखी होगी वो आनी चाहिए और माइनस करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो उसके जो 2 फैक्टर होंगे उसमें जो बड़ा फैक्टर होगा, यानी इसमें बड़ा फैक्टर कौन है? 3 है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3। एक बात दोबारा से रिपीट करती हूँ, √6 में अगर ये इनफाइनाइट तक दे रखी है तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी हो कि उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसे करते हैं हम कि उन दोनों के बीच का अंतर जो है 1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं? 3 और 2 हो रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है फैक्टर में वो उसका क्या हो जाती है? आंसर हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या दे रखा है? प्लस की जगह माइनस दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सेम वही चीज़ अपनाएंगे। 6 के क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। 3 दूनी 6 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो जो छोटा फैक्टर होगा, प्लस वाले में तो बड़ा फैक्टर लिया था और माइनस वाले में छोटा फैक्टर जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही काम करना है आपको। बस आपको देखना है फैक्टर करके उन दोनों के बीच का अंतर 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो हम सॉल्व कर लेंगे, अगर माइनस है तो छोटा फैक्टर आंसर हो जाएगा और अगर प्लस है तो बड़ा फैक्टर आंसर हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके तो फैक्टर हो रहे हैं और जिसके फैक्टर नहीं होंगे उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3 है, 5 है, इनके तो फैक्टर नहीं हो सकते, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें यही दे रखा है, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है 3 और अगर यहाँ पर प्लस है तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर प्लस है, पहले तो संख्या लिख लेंगे और अगर यहाँ पे प्लस है तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे? 4 लिखेंगे। अब 3 के बाद क्या आता है? 4। अब हम इसके फैक्टर करके देखेंगे कि 2 फैक्टरों का अंतर 1 आ रहा है या नहीं। अगर 2 दूनी में इसे 4 कर दूँ तो इनके बीच का अंतर तो 1 नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन ना बने फिर हम आगे चलेंगे। 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 के भी कोई 2 ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते। जब तक अंतर 1 ना आ जाए फैक्टर करके तब तक बढ़ते चले जाएंगे। तो 6 के तो अभी हमने फैक्टर करे थे, कितना आया था? 3 दूनी 6 और इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। तो यानी कि इसके जो आंसर हो जाएगा 3 और 2 के बीच में आएगा। तो ऐसा कंडीशन किस में बन रहा है? तो इसके ऑप्शंस में कौन सा बन रहा है ऐसी कंडीशन? 2 और 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें दे रखी होगी, अगर यहाँ प्लस है तो हम आगे बढ़ेंगे और अगर यहाँ माइनस है तो हम पीछे की साइड बढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में क्या है? 3 के बाद 4 आता है। 4 के ऐसे फैक्टर जो आगे बढ़ते जाएंगे उन दोनों उस संख्या का फैक्टर करेंगे और अगर फैक्टर करने के बाद अंतर 1 आ रहा है वहाँ पर हम रुक जाएंगे और उन दोनों के बीच में ही वो संख्या आएगी। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब आपको क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस इनफाइनाइट तक। अब आप इसमें भी सोचेंगे, इसमें भी फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही कंडीशन अपनाएंगे, 5 लिखेंगे पहले तो जो संख्या दे रखी है। अब यहाँ पर प्लस साइन दे रखा है तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 5 के बाद क्या आता है आपका 6 आता है। 6 के बाद क्या हो जाएंगे, 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि डिफरेंस जो है 1 आ जाए, 3 दूनी 6, इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये भी किस किस के बीच में करेंगे, 2 और 3 के, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं 7 के लिए। 7 वाली कंडीशन में भी हम यही चीज़ करेंगे, 7। अब यहाँ पर प्लस साइन है तो हम आगे बढ़ेंगे, ये 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो 8 लिखेंगे। अब 8 के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 9 के भी नहीं हो सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, 10 के भी नहीं हो सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, 11 इसके भी नहीं हो सकते हैं, 12 आगे बढ़ेंगे, इसके देख लेते हैं, 4 दिया 12, तो इसके हो रहे हैं 4 और 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 12 भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 और 4 के बीच में, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ना प्लस है इसमें ना माइनस है, मल्टीप्लाई में √7 और ऐसी कोई कंडीशन हो जो इनफाइनाइट तक जा रही हो और एक ही संख्या दे रखी हो, तो उसका तो नॉर्मल आंसर हो जाता, जो संख्या दे रखी होगी वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7। इसमें आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, मान लीजिए आपको यहाँ 6 दे रखा होता तो 6 आंसर आ जाता, 3 दे रखा होता तो 3 आंसर आ जाता, 5 दे रखा होता तो 5 आंसर आ जाता। अगर मल्टीप्लाई में दे रखी है एक ही संख्या √ कर करके इनफाइनाइट तक, तो वो क्या हो जाता है, सेम वही आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।